वाराका लावर की यल्लाश ने मेरे पछवाड़े के अंदर, मकद के अंदर, रान के अंदर टांग घुसेड़ दी, टांग मारी, टांग दाखिल कर दी। हाँ भाई, हमें कोई मसला नहीं है। मिर्जे का अपना पछवाड़ा था, जल्लाश की अपनी टांग थी, हमें किसी से कोई लेना देना। जल्लाश टांग घुसेड़े ना घुसेड़े, हमें कोई लेना देना नहीं। मिर्जा अपना पछवाड़े का फाटक खोले और उसको इजाजत दे ना दे, हमें कोई लेना देना नहीं। मासूम आना, मौलवी आना और मुबशिर आना एक सवाल है। वो सवाल क्या है? सवाल नोट करो। असल सवाल की तरफ आओ ना। असल जड़ी गल है वो है वे कि टांग जब दाखिल करने का जिक्र तो तुम्हारी किताब में मौजूद है, टांग निकालने का जिक्र कहीं नहीं है। वो है पूछना है कि टांग कड्डी भी सी कि नहीं। हाँ भाई, कहा दिया नहीं मर जाओ। ए मैं सवाल कर लिया है, शायद भाई नूं लगदा हवाला हजे तक नहीं जी आया। पूछ लो, भावे पूछ लो। देखो शायद भाई हवाला दसो ना जरा। जी जी सरकार। की वल है? जिल्द भाई सफा नंबर 774। ओए ले देखिया जी ना, 774 बन गया। 714 ओए 714 714 714। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਲੰਮੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਓ ਇੱਥੇ। कोई नलायक शिकायत भी होता सरकार, कोई नलायक अच्छा नहीं भाई, संजीदगी ना, संजीदगी। हवाले जरूरी ने। कादियानी ने आना है। ओ भाई सा को जिंदा सा ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜਰਾ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਵੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਲਝਣ ਜਿਹੀ ਪਈ ਏ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੇ ਤਰੀਕਾ ਕਰ। चलो ਹੁਣ ਕਰੋ ਗੱਲ। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं वही आपकी बात को वोट करूंगा कि जो आपने एक मिनट इंजीनियर साहब, एक मिनट जी। जो आपने जिक्र किया है ना कि ये मिर्जा कादियानी क्या क्लेम करता था, जरा आपने ही वो मुझे किताब दिखाई थी। यार मैं टाइम इन्ना पिया, माजरत में नमाज पढ़ तुसी जारी रखो। ठीक होगी। इधरों मैनेज कर लिया जे भाई, मैनेज कर लिया जी, ठीक है। अच्छा सर जी, कादियानी दा नाम लेना भी गुनाह वा। अच्छा वो दस ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ मैं नमाज पढ़। चले मुफ्ती साहब, ये मैं अपना सवाल जो है ना आपके ऊपर रखूंगा और ये प्रूफ दूंगा कि मर्जियों को कितना बड़ा तजल है। ठीक है। मैंने मुफ्ती साहब के आने तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुफ्ती साहब ने मुझे किताब दिखाई थी। ठीक है, तो ये देख लें जी जनाब, मर्जियों का जो सबसे बड़ा तजल है ना, इस पे मुझे सबसे यार डबल टैप तो कर दो, ब्रॉड ही नहीं चलनी पई। ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ मैं तो सुबारा कश भाई अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई, मुफ्ती साहब ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਊਟ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ। ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कर हेलो काशिफ जी, हमारी चंदा सिस्टर बैठी हुई है। वालेकुम अस्सलाम। स्टाली सहरिश, आप आ सकती हैं कॉल पे और आपके सवाल का जवाब सिर्फ चंदा सिस्टर देंगी, कोई मर्द हजरात बीच में नहीं बोलेंगे। आप कॉल पर आ सकती हैं। तैमूर भाई आप माइक ले लें। जी बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। मैंने ना अभी एक वीडियो अपलोड की है शाह साहब की, तो वो सब भाई ना एक बार प्लीज़ हो सके तो ड्यूट करें, लेकिन लाजमी उसको देखें अभी और लाइक भी करें। अभी मैंने अपलोड की है, प्लीज। ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾ?
ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ चंद्रा सिस्टर, नीचे एक खातून आई है, वो कह रही है कि मेरे फॉलोअर पूरे नहीं है, क्या मैं लिख कर सवाल कर सकती हूँ? आप इजाजत देती हैं? जी जी करें करें। जी करें जी। स्टाइलिश सहरी साहिबा, अगर आप वाकई खातून हैं और अगर आप खातून नहीं हैं तो कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक कि अल्लाह ताला झूठ बोलने वाले पर लानत करता है, अब खुद समझ जाएं। सवाल करें अपना लिख के। ये सब भाई मिलके टैप टैप लाजमी करें, ब्रा टैप टैप ना रोके प्लीज। अच्छा तैमूर भाई, हम सुबह बात कर रहे थे एक ब्रॉड पे, शाद भाई की ब्रॉड पे ही, कि मिर्ज़ा को हर इंसानों से तो चलो उसे मतलब इन क्या कहते हैं वहशत सी थी ना उसे, यानी कि जो उसके दिमाग का बंदा नहीं होता था उसके पीछे चढ़ जाता था बद्दुआएं और इस तरह। उसे ज़मीनों से भी मसला था, ए काबल की ज़मीन तू अल्लाह की नज़र से गिर गई, रोज़े मैशर तक ऐसे ही। और फिर उसने पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की जो जहाँ पे रहाइश थी गोलड़ा शरीफ, लिख रहा है ए गोलड़ा की ज़मीन तू इस मलून की वजह से नौजुबिल्ला मलून हो गई। ज़मीनों का क्या ताल्लुक है, सोचने की बात है। ये क्या साइको मसला है कि लड़ाई मेरी आपकी है, अंदर ज़मीनें आ गई, ये क्या है? पागलपन के दौरे हैं इसको, गुस्ताख है, शातम है, खंजीर किस्म का इंसान, इंसानियत के दायरे से भी ये नीचे था। वो सिस्टर वो और माइग्रेन और जो शुगर और ब्लड प्रेशर, इन तीनों का जो ताल्लुक है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इन तीनों चीज़ों की ज़्यादती जो है ना वो बहुत यानी कि इससे जो दौरा पड़ता है ना, जैसे यूरोप में बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है, तो उन्हें कहते हैं कि आप घर के अंदर स्टे ना करें, आपके दिमाग की नस जो है वो फट सकती है ना, आप स्टे ना करें घर में, आप आउटसाइड चले जाएं या हॉस्पिटल चले जाएं, या जल्दी जल्दी जो है ना कोई करे उसका ये मतलब हल करने की कोशिश करें। और मिर्ज़ा कादियानी को शुगर भी हाई रहती थी और आखिरी दम तक उसने कभी परहेज़ नहीं किया, यानी कि अनमोड़, और वो कहते ना मर्दे ने अनमोड़, यानी कि उसको फील ही नहीं कभी होता था। हालांकि डॉक्टर भी अंग्रेज ही होंगे उस वक्त में उसके, तो वो मना करते थे कि आप ये चीज़ें ना खाएं। अब तो चले एडवांस हो गया ज़माना, लोग नहीं मना करते, लेकिन मिर्ज़ा वो ज़्यादा खाता था। और मिर्ज़े के जो मुरीद है ना, जो 313 बंदे, वो जो मेरा परदादा भी शामिल थे, मैंने उनसे यही सुना कि जो हमें मना करते थे ना वो चीज़ हमारे ख्यालों में, ख्वाबों में ज़्यादा आती थी, और हम फिर सुबह खाली पेट बनवा के खाते थे फिरनी, ज़्यादा शक्कर डाल के, फिरनी के ऊपर भी शक्कर तोड़ के, यानी कि उनको जिन चीज़ से मना किया जाता था वो एक्स्ट्रा फिर उनको ख्वाबें आती थी, फिर वो ख्वाब अल्हमी तौर पे फिरनी खाना चाहते थे। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਦਾਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੱਪਲਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਏ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਏ, ਦੰਦ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਾ ਏ, ਰਾਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੌਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਲੀ ਉਹਦੀ ਵਗਣ ਦਈ ਏ,
ਠੀਕ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਬੰਨੇ ਐ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਏੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਲਾਈਟ ਮੂਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੱਸ ਹੁਸ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 3-3 ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 3 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 1 ਜਰਾਬ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਬਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਏੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਏੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਨਾਲ ਚੰਮੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਧਰੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਸ਼ਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਪਾੜ ਦੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸ। ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਚ ਮੋੜ ਏੜੀ। ਲੇਟੀ ਵਾਲੀ ਏੜੀ। ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਵੀ ਨਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਸ਼ਈ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਦੱਪਾ ਸੀ ਇਹ ਖੰਜ਼ੀਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਅਕਸਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ब्रॉड ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਠਾਨ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ये आपने किस पे ब्रॉड चलाया, ये आदमी कौन है, हम इसको नहीं जानता। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਸਟਰ। ਬੜੇ ਅਜੂਬੇ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸਨ ਕਾਦੀਆਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਹਾਬੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸਾਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੱਵਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਖੈਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਹਬੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝਦੀ ਸਾਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਰੂਫ ਹੀ ਨੇ, ਫੱਗਣ ਚਿੱਤ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਫੱਗਣ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਸ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉਹ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਬੜਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਅੱਗ ਜਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖੋ, ਮਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਤੋਬਾ ਸਫਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਸੀ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਚਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਖੌਫਨਾਕ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਚਾਨੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਿਲकुल हमारे हजरत साहब की भी इसी तरह की टांगे थी। यानी कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ, ਗਿੱਟ ਲੰਮਾ ਚਾਨਾ ਉੱਤੇ। ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? इजाज भाई हमारे हजूर साहब की भी बिल्कुल ऐसी थी, यानी कि लत्ता आंदा भी मैं चुस मारना इस वास्ते मैं इस कॉन्वर्सेशन च है ही नहीं।
ਅਰਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਟੈਪ ਟੈਪ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਿੱਟਣ ਆ, ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵੱਡੀ ਕਰੋ, ਟੈਪ ਟੈਪ ਕਰੀਏ ਬਰਾਡ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਕਚਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਸ ਮਾਰਨਾ। ਆਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਸ਼ਪ ਭਾਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਸ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁੱਸ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਲ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਪ ਟੈਪ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਾਲ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਉਸਨੂੰ, ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਉਸਨੂੰ। नीचे सवाल है कि फिर वो मछली की टांगों वाला बाबा किधर गया? वो उत्थे घूमदा रहा महीना, उत्थे खरात इकट्ठी करदा रहा, ਉਹਦਾ ਝੋਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਸਿਆਪਾ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣਾ ਬੜਾ ਰਾਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 400 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੋ ਨਾ, 400 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਸ਼ੀਆਂ ਗੋਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਏ ਹਾਏ ਏਡੇ ਭੈੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਰਾਜੇ ਕੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਰਾਜੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਹਯਾਤੀ ਕੁਦਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਨ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਏਗਾ। ਭਾਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ। ਖਾਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਮਿਊਟ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜੀ। ਆ ਗਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह जी और सब भाइयों बहनों वालेकुम सलाम। सलमान साहब आए हैं जी यूट्यूब के ऊपर। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस सर आपकी वीडियो ऑनलाइन स्ट्रीम देखा था तो मैं आ गया कॉल पे, तो सलाम करने आ गया था आप लोगों को। अच्छा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर एक रेफरेंस से मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि मिर्जा कादियानी का एक कलाम आया था कि मेरे हाथ में अंडा है जो कि टूट गया। इसका रेफरेंस मिल जाएगा? मेरे हाथ में अंडा है टूट गया। हाँ, ये कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। ये वही उसके ऊपर नाज़िल हुई जी। मैं तज़किरा के अंदर तलाश करता हूँ, आप तशरीफ रखें, मैं अभी तलाश करता हूँ। ठीक हो जी खान साहब उतनी देर बात कर लें। जी जज़ाकल्लाह। मैं बात तो कुछ नहीं करनी थी, आपको सुनना था। ये सिर्फ हमारे बहन भाई लगे हुए थे थोड़ा तो उस बारे में बात करने पर। मैं अभी वैसे स्क्रोलिंग करते हुए आ रहा था तो रास्ते में मुझे मिल गई है सीकर की ब्राड। मैं वहां पर गया तो मैंने नीचे कमेंट कर दिया कि मिर्जा कादियानी और मिर्जा जेल में दोनों जहन्नमी और लानती है। सेम टाइम मैं म्यूट और ब्लॉक और लाइव से बाहर। हाँ वो ऐसे ही करते हैं। अंडा है के साथ होता है ना?
جی جی شاہ جی کہ الف نال ہوندا ہے شاہ جی انڈا الف کے نال شروع ہوندا نا ہی نال اینڈ ہوندا ہے ہے تے اینڈ ہوندا ہے مفتی صاحب مجھے بات کرنے کی اجازت ہے میں کر سکتا ہوں کرو سرکار جی کرو میں ذرا سرچ کر رہا ہوں ہاں مفتی صاحب تھوڑی یار جی پورے تکلیف نہیں تذکرہ پورا تذکرے دے وچ انڈے دا لفظ ہی کونی ہے سرچ چ آ ہی نہیں رہا ہن اسی لانے آ الف دے نال الف نون ڈی ہے ڈی ہے جی اور شہد بھائی جی اور شہد بھائی نہیں جی یہ پورے تذکرہ دے وچ ذکر نہیں ہے واللہ عالم اچھا مفتی صاحب میں جڑا نا بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن رکھن لگا پوائنٹ رکھن لگا سرکار اگے تسی گل کردے ہو کہ اس انی دے بچے نے کیڑا دعویٰ کیتا سی کہ سیدھا سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیتا سرکار ذرا دنیا نو دکھا دیو میں کوئی حوالہ نہیں پیش کردا پیا صرف تے صرف جے معذرت جے صرف شیطانی خزائیں دا او پیج دکھا دیو جدے اوتے تھلے کی لکھا ہے بے شرما نے سمجھ نہیں آئی کہ جیڑی اور روحانی خزائیں نے بنائی دی ہے نا مفتی صاحب تسی ہی منو بہایا سی مرزا قادیانی دا نا کی لکھیا دا تذکرہ جی معذرت مفتی صاحب جے تو اٹھنا پیا سر جی 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 تذکرہ مولوی میں چس نہیں ماردا جدوں گل آ جانی ہے دین تے پھر میں ٹکا کے مارنا اچھا جی مفتی صاحب روحانی خزائن دے اندر انڈے واوا جی یار وہ نہ کرو یار پلیز فار گاڈ سیک ایک منٹ حوالہ کہڑا ایک منٹ ٹھہر جاؤ او یار حوالہ دے بہان دیو یار انہوں بڑا کرو اے کون ہے جٹ دی آئی ڈی کی دی ہے جی استاد جی میں استاد جی قاسم اچھا کی ایتھے لکھا کی سن شادی ملفوظات جلد 2 صفحہ نمبر 704 ہے صفحہ دے لا دیو کی ہو گیا صفحے کی بڑھ گیا یار گل کرن دیو گیپ کر دیو پہ ہاں پڑھو اے صفحہ 641 جے اے لکھیا جے ابو سعید عرب صاحب نے اپنی رویا بیان کی کہ ایک کتا پیار سے کاٹتا ہے اور پھر اس نے انڈا دیا جس کو انہوں نے توڑ ڈالا اور وہ بھاگ گیا فرمایا ایک کتا برزخ میں ہے درندگی اور چرندگی میں جب وہ محبت سے کاٹے تو محبت ہے اور کتے سے خفف سا دشمن ہوتا ہے اس کے انڈے سے مراد اس کی ذریت ہے جب اس کو توڑ دیا تو گویا وہ آگے تھوڑے لفظ کٹے جے کہ اور کمزور دشمن کی ذریت کو طلب کر دیا کیا حوالہ جی کوئی انڈے کا نہیں او کچھ یہی کہہ رہے یہ والا حوالہ سلمان صاحب اے حوالہ ذرا دکھایا جی ملفوظات جلد 2 ہے صفحہ نمبر 641 لکھا تھا جلد 2 صفحہ 641 ہاں جلد 2 بھائی ملفوظات دی صفحہ 641 ابو سعید عرب صاحب نے اپنی رویا بیان کی کہ ایک کتا پیار سے کاٹتا ہے اور پھر اس نے ایک انڈا دیا جس کو انہوں نے توڑ آئے ہوئی ہونا ہے سلمان صاحب مائک میوٹ ہٹائیں یہی والا ہے کوئی اور ہے سلمان صاحب توڑ ہی گئے نا یہی ہونا ہے جی مفتی صاحب وہ والی کتاب کا ذرا حوالہ صرف فرنٹ پیج دکھا دیں ایک منٹ بھائی ایک منٹ سونے ایک چیز گل تے کرن دیو ایڈی قیمتی چیز ہے تانوں نہیں یہ چھوٹی سمجھ دیو پہ پر وقت ایک بندہ ساڈا حوالہ لے کے آ رہا ہے بڑا سوہنا حوالہ ہے وہ بندے نے جڑا سوال کیتا سی یہ ہوئی چیز سی یہ تے پہلے تھوڑا سی تبصرہ کران گے پھر اگلی گل کران گے
जी मिर्जा साहब कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ना हो? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन आप जनाब? काफी दिनों बाद थोड़ा कोई स्टार्ट होया, मैं काफी दिन तो इंतजार कर रहा था कि कोई थोड़ी कोई वीडियो आवे यूट्यूब पे, बड़े दिन हो गए। ये जनाब मैं इराक ज़ियारत के लिए गया था। हाँ वो वीडियो देखी सर मैं सारिया, मैं कोई कादियानिया का जो मिर्जे का कोई ठोकने की गल होंदी तो बंदा सुनता पै गया जी। अच्छा ये हवाला जो पूछ रहे थे वो यही है भाई, बड़ा सोना बड़ा कीमती हवाला है यार, मैं भी नोट कर लिया। देखिए माशाल्लाह साडे मुंडे बड़े भाई, ये बड़े डिबेटर ने, ये कढ़ लियाते ने हवाला जिथे भी होए, कोई गल होनी चाहिए है। हवाला कढ़ना साडे मुंडियां से मसला को नहीं, अल्लाह दे हुक्म नाल है गल। इनू कहंदे 100 सुनार दी ते एक लुहार दी, रख के मारो। ये अंडा कुत्ते ने दिता सी कि मिर्जे ने दिता सी? ओए ओ मिर्जे ने दिता है, और किन्ने देना सी? इहदे कुत्ते काम इहो ही करदा है। कहते गरम अंडे कोई गरम सीधा काम अंडे। सीधा काम मिर्जे को अगर है तो दसो। जी अजीबो-गरीब भी बंदा सी, कहता मेरी सूर मेरी जमात दे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਬ ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੂਰ ਤੇ ਬੰਦਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਡੇ ਦਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ये अंडा जड़ा रजूलियन तो बाद होया सी या पहले होया सी रजूलियन तो? ये ते बड़ा कीमती सवाल है, पूछना पैना किसी कादियानी को सामने बिठा के। लेकिन ये सवाल नाल एक शादी हो रहा है भी काम होता है ना कि मिर्जे ने कुत्ते ना ये कुत्ते ने मिर्जे दा कीती सी रजूलियत। हां ते रजूलियत ते दौरान है कोई अंडे वाली गेम हुई है। अगे पीछे को लगदा है पे को काम पे है। कुत्ता का वजूद सी हम। अच्छा यार वो जड़ा हवाला कह रहे ने बार बार शायद भाई वो है भाई तज़किरा दे पीछे है ना कादिया मिर्जे कादियानी दा नाम लिखा है और ये थल्ले लिखा है पीस बी अपॉन हिम। और पीस बी अपॉन हिम दा मतलब जो हुंदा है तुहानू पता ही है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कहंदे ने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे नीचे लिखा हुआ है पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। मैं उसका लगा देता हूँ, मुफ्ती साहब स्कैन लगा देता हूँ इसका। जी ठीक। तो बात करने का मकसद ये था मुफ्ती साहब की किताब खोले बगैर ही इनका जो कुफर है वो सामने आ जाता है। नहीं वो तो क्या इसका नाम है आजकल खुल खिला के ये कह रहे हैं मिर्जा मोहम्मद है, वो माइंड रोस्टर जो बराडे लगाता है उसके ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर ही उसने लिखा होता है हजरत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बस और मिर्जे को नीचे मिर्जे की तस्वीर लगाई होती है, वो खुल खिला के अब कह रहे हैं कि मिर्जा मोहम्मद है, अहमद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, सब कुछ कहते हैं उसको। जी कादियानी को निकलो बाहर, ओए आओ ये गल करो साडे नाल, निकलो बाहर कादियानी। एक बराड़ दे उत्ते अगले दिन अलीम कह रहे थे कि मुफ्ती साहब जड़े ने पहुंचे हुए ने लग पाना चाह रहे डंकी ला के। मैं गल नहीं समझ आ रही, थोड़ी आवाज कट रही है। और डॉक्टर साहब भी आ गए, डॉक्टर होली स्पिरिट फुरकान है उसका नाम जी। वो गुस्ताही कर रहे थे, नाम उसका कोई और है, फुरकान फोरस, उसने वो अपनी जो इनकी दहशतगर्द तंजीम है उसका वो लोगो लगाया है जी। मैं ब्रॉड पे बैठा हुआ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर होली स्पिरिट साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही, मेरे यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। अच्छा तो मुफ्ती साहब उन्होंने ये किया था कि मुझे सिस्टर नूरी है ना, तो उन्होंने मुझे बोला था कि वो शातमीत कर रहे हैं, तो मैं चला गया फिर उनकी ब्रॉड पे। सबसे पहले तो जट आया, उसकी ठुकाई की, उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे
मैंने वो किताब पढ़ी जाके, मैंने बोला तुम लोग ये किताबें पढ़ रहे हो ना, एक सेकंड के लिए मैं मुफ्ती साहब को छोटा करके ना तो ये स्कैन की, अगर किसी ने पिक्चर खींचनी है तो खींच लें, ये देख लें इनकी शातमियत बगैरतों के बच्चों की। सो यहाँ से इन चीज़ों से मुसलमानों का दिल दुखता है। डॉक्टर साहब आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब वो आप जो हवाला देख रहे हैं ना टूटे अंडे का, हाँ, वो सफा नंबर है 567 तज़किरा का। हाँ, एक मिनट 5 सितंबर 1906 का उसका है, और आप देखें वो लिख रहा है कि और ये भी देखा कि एक अंडा मेरे हाथ से है जो कि टूट गया है। ये किसी की मौत की तरफ इशारा था। 567 ना 67 67 ही, हाँ जी 67 567 नहीं 67 नहीं 67 एक और 60 67 ना। हाँ 567 567 ठीक है। अच्छा 5 सितंबर 1906 का आप देखें वो रोया में देखा। एक अंडा मेरे हाथ में है जो कि टूट गया है, बिल्कुल ठीक। हाँ अच्छा फिर हेलो वे क्या जना ओही ना गल विचों निकल आई है ना। मैं मुंडिया नूं बार पुछ रहा सी, मैं क्या ए अंडा हे नाले कि अलिफ नाले, ते इत्थे अलिफ नाल लिखिआ जे, मैं तां पुछदा सी शाह जी उन्होंने हे नाल भी लिखा था वे ते अलिफ नाल भी लिखा था। नहीं मुफ्ती साहब ये सुल्तानुल कलम के स्पेलिंग है। मैं वही कहना पिया, गल निकल आई है ना। देखो हेलो निकल आई है ना, गल निकल आई है ना। गल निकल आई है, गल निकल। सुलेमान साहब आए ने दोबारा। सुलेमान साहब अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ऊंचा बोले आप। वालेकुम सलाम। अब आवाज ठीक आ रही है? बस आवाज मठी मठी है, बोलो। हाँ जी बस सर वही क्वेश्चन पूछा था वो। हाँ ये वाला आपने पूछा था ना, अंडे वाला जी। हाँ ये 2 हवाले मिले हैं जी। जी ये भी मलफूजात का वाला है? नहीं जी ये तज़किरा का है। तज़किरा सफ़ा 567 ये डॉक्टर साहब ने दिया, ये हवाला है। और ये हे के साथ नहीं है, अलिफ के साथ है। अंडा 567 यार एक मिनट ना, थोड़ा जा सबर करो, थोड़ा जा एक तस्वीर का एक होर रुख मैं दिखाना चाहना। अच्छा अबू हसन साहब, अबू हसन जी भरा जी आप इधर बैठे हुए हैं? जी मैं बैठा हूँ। ठीक है, मैं आपको मोडिनेटर बना देता हूँ। कितनी देर में आप वापस आएंगे ना? नमाज का भी टाइम हो गया। कितनी देर हम भी नहीं कर रहे हैं भाई। मोडिनेटर हैं, डॉक्टर साहब भी मोडिनेटर हैं, मुफ्ती साहब भी मोडिनेटर हैं। तो मैं जो है ना, मैं थोड़ी सी ख्वाबे खरगोशा कर लूँ क्योंकि मैं रात से सोया। ठीक है। अच्छा भाई इधर देखें, अंडा जो है ना उर्दू के अंदर अलिफ के साथ ही होता है। ये मिर्जे ने सही लिखा है। जो हे के साथ अगर कोई समझता है अंडा, वो नहीं, वो गलत। फिरोजुल लुगात है और इसके अंदर सफ़ा 8-9 के ऊपर अंडा। शादी रूहानी खजाइन में भी हे से भी अंडा लिखा है और अलिफ से भी लिखा हुआ है रूहानी खजाइन में। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ सर्च करने एक मिनट है। लोग गल चो गल निकलती है, गल फड़ी दी होंदी है। तस्वीर दे दोवें रुख वेखी दे। एक मिनट ठहरी जरा, पारा तो मिट्टी ना लाई हुणे ही असी कच्चा चट्टा खोलने उधर। अंडा और मलफूजात के अंदर भी जो है 2 जगह पे अंडा जो है से लिखा हुआ है। ओए बल्ले बल्ले, हाँ हे ना अंडा। पहले हवाले नोट करो भाई। रूहानी खजाइन जिल्द 13 सफ़ा 203, रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा 264, रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा 462, रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफ़ा 256। मलफू यार इंजीनियर साहब अपना माइक से म्यूट कर लो, ਤੁਹਾਡੀ खप लग तो पै गई है।
अच्छा, मलफूजात जिल्द 2 सफा 704। मुफ्ती साहब एक बार फिर कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मैनू हुण समझ ही नहीं खान आती। साहब ने खान साहब चलो ते मकतूबात अहमद जिल्द 5 अलिफ नहीं जीम, अलिफ नहीं जीम, सफा 87। सर्दी में अंडा बहुत खराब होता है ना लंडा है तेरा। तो असल है अलिफ के साथ अंडा। चलो अंडे के उत्ते सर्च आ गई जी एक सामने, अंडे दी सर्च आ गई। कादियानियो, हाँ जी, सुल्तानुल कलम शादी किन्नी है, यानी कि ना गजा इन्हां दी किन्नी सख्त हैगी सी। कहंदा आपके लिए ये गजा चाहिए, अंडा, दूध, पुलाव, गोश्त डालकर। ते टट्टी फिर नहीं शुरू की। ओ यकीन यार, उबलिया अंडा ना पीछे सालियां नूं दईए ना ते ओ रुक जांदियां ने। ओ एडे अंडे खांदा रहे, ओदी टट्टी नहीं रुकेगी यार। करो यार, गल करो, गल वधाओ अगे, वधाओ क्या जी, इलम दे दरवाजे खुलते ने, तहकीकात होन, रिसर्च होन, चीज़ां सामने आंदियां ने। वो आंदे ने सवाल इलम की कुंजी है। सवाल होएगा ते जवाब दे विच फिर अगू इलम दे दरीचे खुलते ने, नवें तो नवें। शायद ये अगर एक बंदे ने लिखे हुए है ना किताबां अपनियां ते फिर इस तरह के फर्क नहीं आ सकते है। नहीं नहीं, अच्छा यार, मैं बराड़ तो थोड़ी देर आस्ते जान लगा वा फिर, ते तुसी बराड़ चला के रखो। ते काशिफ तू यूट्यूब ते आ जा भाई, काशिफ टिकटॉक नूं छड्ड के यूट्यूब ते आ जा। अच्छा जी, यूट्यूब ते आ जा। एक बंदा जिहड़ा वे यूट्यूब ते होना जरूरी है। तुसी मैनेजमेंट कर लिया जे, क्योंकि यूट्यूब ते भी लाइव है ते टिकटॉक ते भी लाइव है, ते दोवें तरफ बंदे बैठे ने, ते मैनेजमेंट कर लिया जी, ठीक है ना। ते तुसी बराड़ जारी कर, जारी कर। जी डॉक्टर साहब, आपको मैं बड़ा करता हूँ। डॉक्टर साहब आप कलाम फरमाएंगे? मैं बस थोड़ी देर हूँ, मेरी 15 मिनट में एक मीटिंग है, तो 10-15 मिनट में आएंगे। जी जरूर जरूर जरूर। अच्छा आसिफ भाई, जी खान साहब, जी खान साहब। सर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जी हाज़िर हाज़िर। अच्छा, ये कादियानी हमारे पास आते हैं, मिर्ज़ाई हमारे पास आते हैं, हम किसी को ब्लॉक नहीं करते, उनको बिठाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं। यार ये क्या बात है इनके, अगर ब्राड पे जाएं, एक कमेंट करें तो ये आपको ना सिर्फ कमेंट ब्लॉक करते हैं, आपको भी निकाल देते हैं लाइफ से, ब्लॉक कर देते हैं। क्यों? इनको इतना डर किस चीज का है? देखें, ये बंदे के झूठा होने की सबसे बड़ी दलील यही होती है कि वो बंदा जो है ना आपसे कभी भी मुकालमा जो है ना वो ओपन माहौल में कभी भी नहीं करेगा। वो ये चाहेगा कि मैं जब आपसे मुकालमा करूँ ना तो मेरी अपनी ग्राउंड हो और मेरे अपने कवानीन हो, अपने असूल हो, और मैं जब चाहूँ ना मैं बटन दबा के अगले की आवाज़ बंद कर दूँ। ये उसके झूठा होने की सबसे बड़ी दलील है। अब देखें हमारे मुजाहिदीन जो हैं वो बिला धड़क, चाहे उनके पास इल्म हो या ना हो, चाहे उनके पास दलाइल हो या ना हो, वो बिला झिझक जो है उनकी ब्राडों पे चले जाते हैं और जाके बात भी करते हैं। और बाज़ों को जाके उन्हें जो है वो थोड़ी सी कह लें कि बेइज्जती का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। लेकिन इनके जितने भी जो डिबेटर हैं वो क्यों नहीं हमारी ब्राडों पे आते? हालांकि हमने तो कभी गाली भी नहीं दी। अगर कोई गालियाँ चल भी रही हो ना तो जब डिबेट शुरू होती है तो सारे कहते हैं भाई आप किसी ने कोई गलत बात मत करना, मर्जी आ जाए ना तो हम पाबंद कर दें एक दूसरे को कि यार अब आपने कोई गलत बात नहीं करनी है। अब डिबेटर आ गया ना, अब इसे थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू कर लेते हैं।
اور ان کو ایک فیئر گراؤنڈ پرووائڈ کرتے ہیں ہم. لیکن ان کے اندر اتنی سکت نہیں ہے. اب آج ہم گئے ہوئے تھے ان کی براڈ کے اوپر جہاں پہ میاں بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہے وہ اوپر گئے ہیں اپنا تیمور بھائی, ٹھیک ہے جی. اب تیمور بھائی نے 1 سے 2 دفعہ سوال کیا نا, تو انہوں نے واضح طور پہ وہاں پہ جھوٹ بولا. جھوٹ کیا بولا کہ تیمور بھائی نے کہا جی آپ کی الفضل اخبار 1938 کے شمارے کے اندر ہے, آپ کا جو خلیفہ تھا اس نے خود یہ خط شائع کیا ہے وہاں پہ کہ بھئی ایک مرید جو ہے اس نے کہا ہے کہ ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیتے ہیں, تو اس لیے مرزا صاحب جو تھے وہ کبھی کبھی زنا کرتے تھے, لیکن اختلاف ہمیں خلیفہ کے ساتھ ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے. تو اس نے جناب اس حوالے سے انکار کر دیا, سرے سے اس نے انکار کر دیا. کہتا نہیں جی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ آپ باتیں پیش کرتے ہیں, اس طرح کا کوئی حوالہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. حالانکہ سب کو پتہ کہ وہ حوالہ وہاں پہ موجود ہے. پھر ان کا ایک اپنا ساتھی اوپر آیا, اس نے آ کے پھر اس چیز کا اقرار کیا کہ واقعی وہ حوالہ وہاں پہ موجود ہے. تو پھر وہ آگے سے کیا کہنے لگا, اور نہیں جی نہیں, وہ تو جو ہے نا جناب پاگل تھا وہ بندہ. اندازہ کریے اگر پاگل تھا تو وہ خلیفہ اس سے بھی بڑا پاگل تھا جس نے وہ خط چھاپ دیا. اگر پاگل تھا تو اس کا خط اٹھا کے باہر پھینکتا, ٹھیک ہے جی. اس کو اس نے شائع کر دیا. اور دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ وہ جانتے تھے اس کو, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے جسے آپ جانتے ہو اسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ پاگل ہے. حالانکہ وہ خلیفہ تو کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں وہ بندہ کون ہے, گمنام خط ہے. یعنی کہ اس قدر یہ بندے جھوٹے ہیں, اس قدر کذاب ہیں جس کا کوئی حساب ہے. پھر اس نے ڈائریکٹ شاطمیت کس کے اوپر کی, حضرت یوسف علیہ السلام, کہ دیکھیے جی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی وہ جو معاذ اللہ استغفر اللہ زنا کا الزام لگا. حالانکہ پورے قرآن کے اندر ایک آیت وہ دکھا دی جس کے اندر ان کے اوپر زنا کا الزام لگا ہو. جو الزام لگایا, جو بادشاہ تھا, بادشاہ کی بیوی نے جو الزام لگایا, تو ان کی حقانیت کا جو اسی وقت وہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ذات نے ان کی حقانیت کے بارے میں بتا دیا کہ وہ سچے ہیں, بالکل پاک ہیں, صاف ہیں, اللہ کے نبی ہیں. تو پھر اس نے کس طرح سے وہ بات مرزے کے اوپر جو الزام لگا ہے اس کو نبی کے اوپر جا کے فٹ کر دیا, معاذ اللہ استغفر اللہ. پھر میں نے اسے نیچے ٹیکسٹ میں پوچھا, میں نے کہا یار مجھے بتائیں آپ کا مرزا جو تھا یعقوب بیگ, اس نے جو ہے وہ یاد رفتگان کے اندر جو ہے صفحہ نمبر 83 کے اوپر اس نے یہ لکھا ہے کہ مرزا صاحب جو تھے وہ ہیرا منڈی کے اندر مقیم تھے. تو آگے سے کہتا ہے جی آپ کا گھر اگر ہیرا منڈی. جی 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 ہاں ابو حسن صاحب, آپ کو اس نے بڑا دھوکہ دیا. آج جو بات آپ سنا رہے ہیں, اس نے آپ سے کہا تھا کہ اس کی ہیڈنگ, یہ اخبار ہے 13 اگست کا 1938 کا اخبار ہے یا 35 کا, میں آپ کو ابھی ڈیٹ بتاتا ہوں. یہ 1938 کا 31 اگست کا اخبار ہے, اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 5 ہے, اور جو آپ ریفرنس دے رہے ہیں وہ صفحہ نمبر 6 پر ہے اور کالم نمبر 1 میں ہے. اس نے آپ سے کہا کہ اس نے یہ اس کے ٹائٹل لگایا ہے ایک منافق کا گمنام خط. اس کے نیچے وہ ریفرنس ہے ہی نہیں ہے اس کالم میں. یہ صفحہ 5 کا کالم 2 ہے, اور صفحہ 6 کا جو کالم 1 ہے نا, اس کا اس نے ٹائٹل لگایا تھا قادیانیوں نے, اس کی سلسلہ سے محبت کا اندازہ. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ صرف الفضل میں نہیں ہے, یہ خطبات محمود اس کا ایک نام ہے, وہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے, یہی بات لکھی ہوئی ہے. اور جی بالکل ایسے ہاں لکھتا ہے کہ وہ مسیح مفتری ولی اللہ نعوذ باللہ تھے, اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں. اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا. پھر لکھا ہے کہ ہمیں اس پر تو مرزا مفتری پر تو اعتراض نہیں, کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتا تھا. ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے. اس پر ایک سوال اٹھتا ہے, ٹھیک ہے کسی نے خط لکھا اور گمنام خط لکھا, ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں, لیکن اس نے اس بات کا انکار کیوں نہیں کیا کہ یہ بات غلط ہے؟ سارے خطبے میں ایک دفعہ نہیں اس نے کہا بھائی یہ جو اس نے خط لکھا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اس پر غور کیا؟
جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں نا کہ وہ جن کی وہ مصریوں کی بچی کے ساتھ جو ہے اس نے زبردستی کی، تو وہ تو معاملہ بہت اس وقت گرم تھا معاملہ۔ دیکھیں یہ وہ خطبہ جمعہ دے رہا ہے، اس نے یہ تو کہہ دیا کہ مجھے زنا کا الزام لگاتا ہے اور مرزا قادیانی پر زنا کا الزام لگاتا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ الزام غلط ہے۔ آپ اس بات کو نوٹ کریں۔ بالکل اس نے انکار نہیں کیا یہ غلط ہے۔ ان قادیانیوں کو یہ کہیں کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے، گمنام نے خط لکھنا، جس نے بھی لکھا، اس پورے خطبے میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ الزام غلط ہے؟ اس کو کہنا چاہیے تھا نا بھائی جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ لکھی جا رہے ہیں۔ اس نے یہ بالکل کہا ہی نہیں، کیونکہ الزام بالکل صحیح تھا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک غیر مبائی ہے، جو یعنی کہ ان کے خلیفے کو نہیں مانتا، اس کا خط ہے۔ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا خط ہے، لیکن اس نے پورے خطبے میں یہ نہیں کہا کہ یہ الزام غلط ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مرزائیوں کو کہیں کہ یہ حرف دکھا لیں تو ہم اس کی بات مان لیں، ہے ہی نہیں ہے اس میں۔ یہ بڑا پتے کا پوائنٹ ہے شاہ صاحب، بہت پتے کا پوائنٹ ہے۔ ہاں اس نے انکار ہی نہیں کیا کہ یہ غلط الزام ہے۔ کہتا ہے جی کسی گمنام نے لکھ کر مجھے بتا دیا ہے کہ تو ہر وقت زنا کرتا ہے تو مرزا، اور اس کو آپ کہیں کہ مرزا قادیانی تو وہ جو زنا عورت کے ساتھ ہے اس کے تو قابل ہی نہیں تھا، تو وہ کیسے ہر وقت کر سکتا تھا؟ ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے، مرزے کی لکھائی ایک نہیں 11 ریفرنس ہیں ہمارے پاس۔ تو آپ کو جو ہے نا انہوں نے خام خواہ میں ایسے ہی گھیرنے کے، یہ جھوٹ بولتے ہیں نا، مطلب تعویل چھوڑے، سامنے چیز پڑی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو کہیں کہ آ جاؤ ہماری براڈ پر، آپ کو تو انہوں نے اتار دیا ہوگا، ایسے ہی کیا یا نہیں؟ جی وہ میاں تیمور صاحب ہے نا، تو ان کے ساتھ وہ پھر گرمی سردی کرنے لگ پڑا نا، اور وہ شاطمیت کرنے لگ پڑا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا۔ نہیں وہ تو شاطمیت ہیں۔ دیکھیں مرزے کے آپ اگر زندگی دیکھیں نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کافروں کا ٹولہ ہے، ملحد اس کو چلانے والے اور کافر ان کو ماننے والے۔ کیونکہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی اصل پرابلم جو ہے جس کی وجہ سے مسلمان ان کو کافر کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ یہ کوئی مسیح کا دعویٰ کرتا ہے یا اس قسم کے مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا سب سے واحد دعویٰ جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ ہے۔ وہ جو کہتا ہے اب آخرین منہم لما یلحق بہم وہو العزیز الحکیم، تو یہ دعویٰ اس کی غلط تعویل کر کے کہتا ہے کہ اصل میں یہ بعثت ثانیہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس کام کی تکمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے، مرزے نے آ کے اس کی تکمیل کرنی ہے یا کی ہے۔ تو یہ ایک ایسا الزام ہے جو قرآن پاک کی اس آیت کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہ قرآن، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں کی شدت، اور مرزا نے لکھا وہ ایک نہیں ہے، وہ حدیث ہے کہ ایک محل بنایا گیا جس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں۔ مرزا نے بعین نہیں وہ لکھا ہے، مرزا کا میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں کہ میں وہ دیکھا میں نے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے شخص کو مسلمان ماننا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی تو جرت، ان کا پتہ نہیں کیسے پاکستانیوں نے ان کو اتنا عرصہ برداشت کیا، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن کیا کریں، بس ہر قسم کے لوگ ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا اس دن۔ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ان کے منہ پر سیل لگا دی جائے گی، کیونکہ یہ خباثتیں جو نکلتی ہیں منہ سے، ان کو سیل لگانا ہی بنتا ہے۔ تو مجھے اجازت دیں، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ پاک صحت و تندرستی دے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی علی بھائی، علی شاہ صاحب آپ کا مائک میں نے بند کیا تھا کیونکہ آپ نا وہ تھوڑا سا شور آ رہا تھا بیک گراؤنڈ سے۔ جی آپ بات کریں آپ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سب خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ جی شاہ صاحب، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔
जो मैं जी शाह साहब बात करें आप जी। अहमदी है उनके ब्लॉग में भी जाके तो मैं ज़्यादा देर सुनता रहता हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे सवाल है, अगर आप इजाज़त दें तो पूछ लें। जी शाह साहब आप बात करें। इस वक्त तो उस्ताद मोहतरम अभी हैं, अगर मेरे पास इसका जवाब होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको ला नहीं दूंगा। आप इंशाल्लाह आप अगर मुफ्ती साहब के साथ बैठते हैं और बात करते हैं तो ज़रूर आपके साथ मेरे सवालों के जवाब ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। जी मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है और जो हजरत इमाम महदी है, इन दो ये एक बंदे हैं या ये 2 अलग अलग है? नहीं देखिए, अगर आप बुखारी का ही मुताला आप खुद कर लेना, अगर आप अब तो इतना आसान हो गया, आप एक लफ्ज़ लिखें तो वो बहुत सारी हदीसें वो एप्लीकेशन के अंदर आ जाती हैं। अगर आप खुद भी इसका मुताला कर लेना तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हज़रत ईसा इब्न मरियम जो हैं उनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि वो दमिश्क के जो मस्जिद है, मस्जिद दमिश्क है जो, उसके मनारे के ऊपर जो है उनका नुज़ूल होगा और फरिश्तों के परों के ऊपर जो है वो उन्होंने अपने बाजू रखे होंगे, ठीक है जी। और जो वजू के पानी के कतरे होंगे ना वो उनके जिस्म से जो है वो नीचे गिर रहे होंगे और वो फिर आएंगे आके तो उनके उस वक्त जो इमाम होंगे ना, उस वक्त जो जमात वहाँ पे मौजूद होगी ना, जो जंग की हालत में होगी उस वक्त, वो जो मुसलमानों की जमात होगी वो जंग की हालत में होगी, वहाँ पे वो नमाज का वक्त होगा उस वक्त। तो वो जो उस वक्त उनके इमाम होंगे ना, जिनके बारे में कहा जाता है वो हजरत इमाम मेहदी होंगे, तो वो उनसे कहेंगे कि हजरत आप जो है वो हमारी जमात करवाएं। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप जमात करवाएं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा। और ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये एक जो है वो अल्लाह की तरफ से इकराम है। ये उनका यानी कि हदीस के अंदर ये उनके अल्फाज हैं। और इसी तरह से हजरत इमाम मेहदी के बारे में जो हदीसें हैं ना, उसके बारे में जो है वो आता है कि वो जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत के ऊपर उनका कुनियत होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के नाम पे उनकी वालदा का नाम होगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पे उनके वालिद का नाम होगा। और वो सैयद होंगे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से होंगे, ठीक है जी, सैयद होंगे वो। जी बहुत शुक्रिया। वाज़ह निशानी उनकी मौजूद है जी जी। अच्छा जी, तो चले ये मोबी साहब कह रही जी, ये मोबी साहब कह रही है कहानी है, ऊपर आ जाए, अभी आपको रेफरेंस दे देते हैं सर, इसमें कौन सी बात है, आपको भी रेफरेंस दे देते हैं। और वैसे भी मुझे एक चीज़ बताएं, मिर्जा साहब तो खुद कहते हैं कि जितनी भी अहादीस जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बारे में और इमाम मेहदी के बारे में, वो सारी हदीसें जो है वो ज़ईफ हैं, ठीक है ना जी। तो फिर आप मिर्जा साहब को आपने कैसे इमाम मेहदी मान लिया? ये नीचे एक मोबी साहब है, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। इमाम मेहदी ये जो क्या नाम है इनका, मुझसे इनका नाम भूल गया, ये जो अहमदी है, मिर्जा गुलाम अहमद, क्या नाम है, मुझे नाम ही नहीं आ रहा। अच्छा ये इसका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। अहमद कादियानी, अच्छा जी जी, अहमद कादियानी, नहीं अहमद नहीं, अहमद, अहमद कादियानी। अच्छा ये क्या दावा करता है कि मैं हजरत ईसा हूँ या मैं इमाम मेहदी हूँ? वैसे तो उसके दावाजात की फहरिस्त बड़ी लंबी है। उसने अपने आप को रुदल गोपाल भी कहा है, कृष्ण भी कहा है उसने, जय सिंह बहादुर भी उसने अपने आप को कहा है, फिर उसने अपने आप को खुदा भी कहा है उसने, फिर उसके बाद उसने अपने आप को मोहब्बत भी कहा है उसने, ईसा भी कहा है उसने, ठीक है ना जी। और दीगर अंबिया जो हैं वो भी उसने अपने ऊपर फिट की हैं सारी। जब हम छोटे थे और छोटे से सुनते आ रहे हैं कि दज्जाल आएगा और उसके लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उससे लड़ने के लिए आएंगे, हमने बचपन से यही सुना है। और ये कम से कम ये 2015 में मुझे अहमदियों के बारे में पता चला कि अहमदी भी कोई कौम है, कोई जो है, तो ये खुद को जो मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम या इमाम मेहदी, जो भी ये लोग खुद को मानते हैं, तो ये क्या कुरान में ये लिखा हुआ है कि ये इमाम मेहदी या ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो पाकिस्तान में से आएंगे या इंडिया में से आएंगे या अरबी में से आएंगे या किधर और से आएंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पे हुकूमत करेंगे, मतलब पाकिस्तान के मुसलमानों पे? असल में ना, असल में जी मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। दरअसल पता है क्या, वो एक आपने मिसाल सुनी होगी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भांग मतीने कुंभा जोड़ा, आपने वो सुनी होगी मिसाल आपने।
कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बागमती ने कुंभा जोड़ा। इनका ये हिसाब है कि ये मिर्दे को साबित करने के लिए क्या करते हैं कि या तो ज़ईफ़ हदीस का सहारा लेते हैं, ठीक है जी, और या फिर क्या करते हैं कि एक हदीस वहां से उठाएंगे, उसको मिला के ना 2-3 हदीसों के साथ मिला के उसको वो आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अगर वो ये इस तरह से ये करते हैं जी बिल्कुल, अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है ना, तो वो तो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे ना, जितना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सारी दुनिया पे, मतलब वो मुसलमानों का खलीफा हो गए, वो सारी दुनिया पे हुकूमत करेंगे, ऐसे ही है। ये आप बुखारी के अंदर आप जब पढ़ेंगे ना हदीस, तो बुखारी के अंदर वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि वो एक आदिल बादशाह होंगे और वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अमन कायम करेंगे और पैसे की रवानी होगी, फरावानी होगी, पैसा जो है ना। जी जी, वही पूछना चाह रहा हूँ, अगर वो पूरे दुनिया पे हुकूमत करेंगे तो ये लोग तो पाकिस्तानियों पे क्यों हुकूमत कर रहे हैं? मतलब ये पाकिस्तानियों को क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में अपने दीन को क्यों बढ़ा रहे हैं? क्यों सोच नहीं, इनकी तो हुकूमत जो है वो एक नाली के ऊपर भी नहीं है, इनकी हुकूमत तो एक नाली के ऊपर भी नहीं है। नाली होती है ना, गटर जो होता है, गटर, एक गटर के ऊपर भी इनकी हुकूमत नहीं है। तो वो देखे ना जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के में आता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो इतनी दौलत बांटेंगे कि दौलत, जी मेरी बात सुनिएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो इस कदर दौलत बांटेंगे कि लेने वाला कोई नहीं होगा, इस कदर वो दौलत बांटेंगे, ठीक है ना जी। तो ये मिर्जा जो था ये तो फ्राडिया था, ये तो लोगों से किताबों के पैसे लेके खा गया, आ गए वापस जी हुकूमत की बात कर रहा था। अच्छा जी, दूसरी बात ये हम शुरू से सुन रहे हैं कि हज, मतलब शुरू से क्या बचपन से हम यही सुन रहे हैं कि फर्ज, नमाज फर्ज है हमारे ऊपर, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है और हज फर्ज है, तो क्या ये लोग हज पे जा सकते हैं? इनका जो एक खलीफा है ना, वो खलीफा अपनी किताब के अंदर लिखता है कि मक्का मदीना की छातियों से दूध खुश्क हो गया है, और अब अगर किसी बंदे ने हज करना है ना तो वो कादियान में आए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये इसके बेटे ने लिखा है, अगर आपको हवाला चाहिए होगा तो मैं आपको हवाला दे दूंगा। नहीं, बस मुझे इतनी इल्म नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अगर ये इन लोगों ने हमारे ऊपर अपना दीन बांटना है, हमारे साथ दीन भेजना है अपना, तो ये सोफिया या दुबई या और कोई मुस्लिम कंट्री जो हो उसमें उनकी जमात क्यों नहीं है और वो क्यों इनको एक्सेप्ट नहीं करते? अच्छा, मैं आपको एक बड़ा मैं आसान सा आपको मैं क्राइटेरिया बताता हूँ, मैं आपको बड़ी आसानी से जो है ना वो बताता हूँ कि आप बड़ी आसानी से जो है ना इस तरह के जितने भी फितने हैं ना उनका आप रद्द कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। कि देखें जी, आप तो अहादीस को, मिर्ज़ा कहता है कि मैं तो हदीसों को मानता ही नहीं, कहता है वो हदीस जो मेरे मुखालिफ होगी ना मैं उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दूंगा। इसका मतलब है कि मिर्ज़ा हदीसों को नहीं मानता था। इसी तरह से ये जो कादियानी है ये भी हदीसों को नहीं मानते। इन्हें कह जी हमें आप कुरान से ज़िली बरूज़ी नबूवत दिखा दें तो फिर हम आपसे बात करते हैं आगे। ज़िली बरूज़ी नबूवत कुरान से दिखा दें तो फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। जी चलिए जी, बहुत शुक्रिया, सवालों के जवाब मुझे मिल गए। नहीं, आप शामिल होता रहे करें, आप ना ये होस्ट है इनको फॉलो कर लें, मुफ्ती साहब को फॉलो कर लें, नीचे जट साहब बैठे हैं इनको फॉलो कर लें जी। वेरी गुड, वेरी गुड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा भी ये दोस्तों, मैंने अब जाना है नमाज पढ़ने के लिए, तो कोई मॉडरेटर बैठा है नीचे जी? एक भाई आपने कोई बात करनी है? नहीं मोहतरम, मैं बस सो नहीं रहा था, बाकी अल्लाह खैर करे, आप नमाज़ पढ़ने जाएं, फिर आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बात होगी। दूसरा, अब तो सारी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि जो मतलब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे मेरी ज़िंदगी में ना ये दो फितने, एक मिर्ज़ा कादियानियत, मतलब मैं चैन से मरना चाहता हूँ कि अगर कादियानियत ख़त्म हो जाए, और दूसरा मिर्ज़ा जेल में जो है ना ये अपनी इसी हयात में जलील हो जाए, इसके फॉलोअर्स ही सर पकड़ के बैठ गए। बड़ी शिद्दत अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मैं इस तरह नहीं मरना चाहता। अल्लाह पाक बेहतरीन फरमाए, अल्लाह पाक जो है ना। अच्छा, मैं कि भाई आप तशरीफ रखें, मैं फिर ये कि मैं नमाज अदा कर रहा हूँ क्योंकि फिर नमाज कज़ा हो जाएगी, फिर मैं नमाज अदा कर रहा हूँ। जी 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 जी, शुक्रिया।
ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਹੀ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ? ਮਾਈਕ ਹੀ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ? ਪਾਗਲ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ। सर अब ये आप देखें ना कि 5वें नंबर पे इसने नाम लिखा हुआ है रसूल अल्लाह, अपना नाम। वो बड़ा कुछ जी, वो मोहम्मद लिखा है, अहमद लिखा है, यासीन, मुरसल, नबीउल्लाह, नजीर, मुजद्दिद वक़्त, मुहद्दिसुल्लाह, गवर्नर जनरल, हकम, अदल, इमाम, इमाम मुबारक, गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद, कादियानी, मिर्जा, ईसा, मसीह, मसीह मौद, मसीहुल्लाह, मसीहुज़्ज़मा, अशैखुल मसीह, मसीह बने मरियम। देख रहे हैं आप सारे, आदम, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, यकूब, यूसुफ, मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान, याह्या, जरीउल्लाह, हाँ जी, अब्दुल्ला ते अब्दुल कादर ते सुल्तान अब्दुल कादर ते अब्दुल हकीम ते अब्दुल रहमान, अब्दुल राफे, जुल्करनैन, लो आर्यों का बादशाह, कृष्ण, रुद्र गोपाल, अमीनुल मलक, जय सिंह बहादुर, बर्मन उतार ते अवाहन। देख रहे हैं आप ये 99 नाम इसके? सर देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। ते औकात कोडी जिन्नी हुंदी, यानी नारे ते दावे बलंगो बांग आसमान को छू रहे हैं। औकात की ये किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। कहता है मैं तो किरमे खाकी हूं। किरमे खाकी गंडोए को कहते हैं। मिर्जा कादियानी जब तकब्बुर करता है ना, वो अल्लाह बन जाता है, खुदा का बेटा, खुदा की बीवी बन जाता है। जब आजिज़ी पर उतरता है, नीचे उतरता है एकदम धड़म करके नीचे, तो वो इंसान की जय नफरत बन जाता है, वो जकर और दुबर बन जाता है, वो फर्ज बन जाता है, वो शर्मगाह बन जाता है। कहता है किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूं, मैं तो गंडोया हूं और बंदे दा पुत्र मैं नहीं है, ना आदमजाद हूं मैं। हाँ, ना आदमजाद का मतलब यही है ना, मैं आदम का बच्चा नहीं, आदमजाद नहीं हूं मैं, यानी इंसान का बच्चा नहीं हूं, बंदे दा पुत्र ही नहीं, और हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार, मैं तो शर्मगाह हूं। ये जो नाम मैंने अभी लिए हैं, जकर, दुबर, बस सर वो जिन लोगों पे कुफर की पट्टी बंधी है, क्या करें, उनको नजर नहीं आता है। कुछ नहीं नजर, क्या आना है, कुछ भी नहीं आना। डॉक्टर साहब की आईडी से कोई आए हैं, आ जाए जी डॉक्टर साहब। तो सर जी मुझे इजाजत है। जी 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 सलमान साहब, आप आते जाते रहा करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब किया आपने? सर मैं कर देता हूँ, अभी मैंने किया भी हुआ है। नहीं ना, तो ये तो फिर धांधली कर दी है ना आप। नहीं सर, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी कोई हमारी नई वीडियो आए, जब हम लाइव आए, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, आया करें। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह सलामतियां ता फरमाए। जी डॉक्टर साहब, जी बहुत शुक्रिया, रब रखा, रब रखा, रब रखा। डॉक्टर साहब कौन है जनाब, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? शुक्र अल्लाह का। सर मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं और मैं 6 मंथ से जो है ऑलमोस्ट ये खत्म नबूवत आपके सारे जो हैं वीडियोस में देख रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं आपको। तो माशाल्लाह सर, मुझे इस बारे में मुझे नॉलेज बचपन से था, बस इतना सा पता था कि कादियानियों ने क्या ये दावा किया हुआ है। तो बाकी जितनी भी जो आप रेफरेंसेस देते हैं वो आपसे सारे आइडियाज, मुझे सारे चीज़ों का नॉलेज मिला है। तो सर मैंने बस ये रिक्वेस्ट करनी थी मुख्तसरन ये कि जो काबिल ध्यान व मज़ाहिब का इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला इसको मंज़िल मक़सूद तक पहुंचाएगा, तो उसमें भी जो है भरपूर किरदार अदा करेंगे। तो बाकी सर ये कि इसका पहला स्टूडेंट, मैंने इसी पहले रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ सबसे पहले कि इसके एडमिशन की सबसे पहली रिक्वेस्ट मैं देना चाहता था आपको। वाह वाह, तो बस ये इतना हाँ कह दें। जी जी, तो बस हाँ कह दें ताकि मैं एटलीस्ट हाँ ही हाँ है। मैं कहता हूँ इधर देखें, जामिया भी बनेगा इंशाल्लाह, जरूर बनेगा, लाजमी बनेगा, और आप सब मिलके बनाएंगे। पहले तो उसकी दीवारें खड़ी करनी है, पहले छत डालनी है, बैठ जाएंगे हम,
پھر پڑھنے کے لیے بھی آپ نہیں آنا ہے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ سر، بس آپ اتنا کہ تاکہ میں یہ کہہ سکوں آج سے کہ جی قابل دیانت مذاہب انسٹیٹیوٹ کا سب سے پہلا اسٹوڈنٹ میں ہوں۔ ماشاءاللہ آن لائن ہی آپ نے اعلان کر دیا، اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے اور استقامت عطا فرمائے۔ بس سر اجازت ہے کہ اجازت ہے، بات اجازت کہنے ہے۔ کی کہ آئندہ ہم یہ کہہ سکیں کہ سب سے پہلا اسٹوڈنٹ میں ہوں۔ ہاں جی، آپ بہت یعنی thank you sir, thank you داخلہ sir, مل thank گیا you آپ sir۔ کو، ہماری طرف سے داخلہ مل گیا۔ کاشف کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر جزاک اللہ تھوڑی سی سپیڈ سلو رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے مائک کا کوئی ایشو ہے، مائک میوٹ کریے گا، مائک کا کوئی ایشو ہے آپ کا، کوئی نیٹ کا کوئی ایشو ہے۔ ذکی صاحب آئے ہیں دوبارہ، ذکی صاحب جی جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ بڑی سونی آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ امید ہے مفتی صاحب آپ خیریت سے ہوں گے، اور آپ جو وار کرتے ہیں دشمن پہ تو اس کی صدائیں ہر طرف سے آتی ہیں، اور تو اردو قادیانی نہ سنو تو یہ سن کے حیرانی بھی اور پریشانی بھی ہوتی ہے کہ یہ کیا بات کی ہے۔ تو حال ہی میں ایک بہت مہان مربی ہیں کی ویڈیو ریکارڈ کرائی آپ کے ایک حوالے کے رد میں، اور اگر انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کچھ دلیل دی ہیں، یہ کون سا میرے حوالے کے رد پر؟ میں نے نہیں وہ ویڈیو دیکھی، کوئی خلاصہ بتائیں۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور انہوں نے یعنی ویڈیو کا شروعات کی اپنی جو مخصوص نبی کی جو ان کی منہ بولے کی سنت سے گالیاں، اس کے بعد انہوں نے جو آپ کا حوالہ تھا وہ تھا جی اشاعت السنہ، محمد حسین بٹالوی کی جو کتاب یہ بات ڈاکٹر یحییٰ تک پہنچائے۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب آئیے، تشریف لائیے، آئیے میدان لگائیے، اسی ایک حوالے پہ بات کرتے ہیں۔ آ جاؤ۔ مرزا قادیانی سنہری مسجد کے پاس ہیرا منڈی میں لکھی طوائف کے کوٹھے کے مکان کے اندر تسی آؤ، لاؤ میدان، میں تمہیں کوٹھے والا ثابت کروں گا، اور مرزا قادیانی کوٹھے والا۔ ہاں آئندہ تو لوگوں نے پھر تو مرزا قادیانی نو کوٹھے والا کہنا شروع کر دینا۔ ہاں کرو مناظرہ، اوپن پلیٹ فارم۔ یہ دیکھو، یہ میں شو بھی کر دیتا ہوں، یہ دیکھو جی، یہ سٹریم یارڈ کا لنک ہے، کوئی بھی آئے کہ جی یہ میرے دلائل ہیں، اس کے رد میں تو آپ پھر مجموعی طور پہ ان پانچوں کا جواب بھی دے دیجیے گا تاکہ بات پھر ریکارڈ۔ جی جو مرزا صاحب تھے وہ تھے مسافر، اور گئے وہ لاہور، اور لاہور کا ان کو معلوم نہیں کیونکہ وہ تھے قادیان کے، کچھ عرصہ گزارا انہوں نے سیالکوٹ میں۔ تو اس لحاظ سے
फिर एक अनजान आदमी एक अनजान शहर में जाए तो फिर उसको क्या पता कि किधर रहना है और किधर नहीं रहना, तो फिर गलती भी इंसान को लग सकती है, और वो उधर जाके उन्होंने ठहर लिया। हाँ अच्छा अच्छा, गलती लग गई, गलती। पहला सवाल एक मिनट मैं लिख लूं जरा, गलती लग गई ना जी, और उसका फिर पस मंजर मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि जी कोठे में रहे तो सही वो, लेकिन ये क्या सबूत है कि उसके अंदर उन्होंने जाके कोई गलत काम किया। हाँ अच्छा सही है, एक मिनट, कोठे पर तो रहे, तीसरी बात उन्होंने की कि जी ये भी तो हो सकता है कि सामने मस्जिद थी, सुनहरी मस्जिद, तो क्योंकि वो मस्जिद की वजह से यानी रिहाइश चाहते थे कि मस्जिद के करीब हो, तो मस्जिद के करीब लकी वाइफ का कोठा था, तो वो फिर इसलिए उधर चले गए। नीयत उनकी साफ थी मस्जिद के पास जाने की, तो इसलिए यानी वो उधर ठहरे। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, जो चौथी बात उन्होंने की कि जी ये एतराज तो मुफ्ती साहब ने आजकल शुरू किया है कि जी वो कोठे में जाके उन्होंने गलत हरकत की। अगर ये कोई एतराज था तो ये फिर बटालवी साहब ने अपनी किताब में इसको हाईलाइट करके क्यों नहीं कहा? हाँ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चीजों को हाईलाइट किया कि जी लोग बच्चों ने गालियां कसी मिर्जा साहब पे और बदतमीजी की और मिर्जा साहब भागे और इस तरह के इल्जाम लगाए सारे, तो उसमें ये इल्जाम भी फिर हाईलाइट करके लगाना चाहिए था अपनी किताब में कि जी मिर्जा साहब ने कोठे के अंदर कोई बदफेली की। आगे पांचवा, और आखिरी उनकी बात ये थी कि जी मिसाल के तौर पे अगर कोई कोठे में कोई रह भी लेता है, मान भी लेते हैं, तो फिर इसमें नाजायज बात क्या है? जब किसी ने उधर कोई गलत काम नहीं किया, मुसाफिर है, एक दिन के लिए उधर ठहरा, तो इसमें नाजायज काम क्या है? इसमें कोई शरई हुक्म तो लगता ही नहीं है कि उधर रहना ही था ना मुसाफिर के लिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। ये उनके 5 इल्मी पॉइंट्स थे जी जो उन्होंने उठाए आपके रद में। जज़ाकल्लाह। ठीक है। पहली चीज ये कि उसको गलती लग गई थी ते अन्ने भाई वो उत्थे जाके कोठे दे उत्ते रह गया। पूरा लाहौर सी, दावे तो तुम लोगों के ये थे कि भाई पूरा वो उसके मुरीदीन से भर गया था लाहौर, है उसको कोई और जगह ही नहीं मिली, है और जगह ही नहीं मिली, वो भी हीरा मंडी, और हीरा मंडी के अंदर एक कोठा ही मिला। ये इसका जवाब है। और वो गलती के अंदर जो गलती लग गई वो मस्जिद में क्यों नहीं जाके रहा? पास ही सुनहरी मस्जिद थी, उधर जाके क्यों नहीं रहा? दूसरा, कोठे पर तो रहा है वो, तो गलत काम कौन सा किया? हाँ, रिवायत के अंदर आता है कि इत्ताकू मकाम तोहमी, तोहमत की जगह से भी बचो, इत्ताकू बचो बचो तोहमत की जगह से, मकामे तोहमत से, जहां तोहमत लगने का डर हो। उसको कोई और मौलवी ही नहीं मिला और कोई शरीफ घराना ही नहीं मिला, कोठा ही मिला था। कौन सा गलत काम किया? हमें क्या पता बंद कमरों के अंदर वो क्या क्या करता रहा। वो तो बाहर लोगों ने उसको देखा था, तो उन्होंने अपनी वो बटालवी साहब ने भी लिख दिया, और भी किताबों में लिखा हुआ है अंदर क्या क्या हुआ। वो कौन से कैमरे लगे हुए थे अंदर, उसने पता नहीं क्या क्या किया होगा लकी तवाइफ के साथ, है। आगे जी, नंबर 3, मस्जिद की कुर्बत की वजह से ये राइश रखी थी, तो तू वो जाके मस्जिद जाके उत्थे तेन असल लित्तर मार दे सन। हाँ, रोला असल में ये था, और कोई भी जगह इसको ठिकाना नहीं था इसका रहने का। हर जगह से इसको लित्तर परेड उठती थी। सिर्फ ये लकी तवाइफ का कोठा बचा था, या हीरा मंडी के अंदर इसके अपने कोठे चल रहे थे, तो ये जब भी आता था या महबूब राइयों के कोठे के ऊपर रुकता था या लकी तवाइफ के कोठे के ऊपर रुकता था। ये इसके अपने थे, ये तवाइफें इनकी अपनी थी। हाँ, नंबर 4, अगर ये इतराज होता तो बटालवी साहब क्यों ना उठाते? बटालवी साहब ने उठाया तो है इतराज, और कैसे उठाते वो इतराज? है
दूसरी बात ये है कि उस वक्त माशाल्लाह ये टिक टाक तो यूट्यूब ते फेसबुक तो ये नहीं थी, ये चीजें सर्च इंजन नहीं था, हाँ मुताला इतना नहीं था। अब तो ये है कि सॉफ्टवेयर के अंदर डालो, पूरी पूरी किताबें तुम्हारी मौजूद, 2 मिनटों के अंदर हवाले हो सामने है। अब तहकीकात के दायरे ज्यादा बढ़ गए, ये मसला है। 5 नंबर, कोठे पर रहने का शरई हुक्म कोई है तो लगाए। सही है, तो वही गल हो गई जिवें मिर्जा जूनियर जेल में ने फतवा दिता है, लो जी ओरल सेक्स जायज है भाइयों। उसने जायज पता है कैसे की है? वो कहने लगा चूंकि कुरान और हदीस के अंदर इसकी कोई ममानत नहीं है, बस उसने इतना बोला। सवाल उससे ये हुआ था ओरल सेक्स जायज है कि नहीं, कहने लगा क्योंकि कुरान हदीस में इसकी कोई ममानत नहीं है। तो जवाब क्या मिला? यही मिला ना कि जायज है भाई, कुरान हदीस है, जब उसकी कोई ममानत नहीं आई तो जायज हुआ। तो ये तरीकाकार है कि अगर कुरान हदीस के अंदर ममानत ना हो किसी चीज की तो वो जायज हो जाए, तो फिर तो वो बोलो बराज खाने पीने की ममानत भी कुरान हदीस में कोई नहीं है, और वो खाना शुरू कर दो, पेशाब के जग भर भर के पियो, क्योंकि ऊपर से ये कहो कुरान हदीस में चूंकि ममानत कोई नहीं है। फिर तो हिंदू भी सच्चे हो गए जो गाय का पेशाब पीते हैं, क्योंकि कुरान हदीस में तो कहीं नहीं कि गाय का पेशाब ना पियो। वो गोबर भी खाते हैं गाय का, फिर तो वो भी ये दलील बनाएंगे कि कुरान हदीस में कोई ममानत नहीं आई गोबर खाने की, लिहाजा जायज। वो कोई अक्ल भी तो कोई चीज है कि नहीं? शरई हुक्म बताया जी कोठे पे रहने का, पागल दे पुत्रो, ये पूछने वाली चीजें, अकल भी तो कोई चीज है कि नहीं? जी जकी साहब। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, मेरे ख्याल से आपने काफी तफसील से सारी बात वजाहत से बयान कर दी। अब जब ये आप वीडियो लाइव से खत्म होके अपलोड होगी तो मैं कोशिश करूंगा ये टोटा निकाल के डॉक्टर याया को भी पर्सनल में सेंड करूं, और अगर इसके बाद अगर वो समझते हैं कि आपका जवाब नामुनासिब है तो बिल्कुल उनके पास हक है, वो अपने इज़हार राय करें और बताएं कि किस तरीके से जो आपने बात की वो दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जकी साहब आप हमारी लाइव पे आया करें, आप बड़ी प्यारे हैं, आप आया करें, आप क्यों नहीं आते? जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, आखिरी में एक बात करना चाहूंगा कि आजकल इंजीनियर साहब के एक स्टूडेंट जो आपके पुराने यानी साथी हैं, कई दफा तौबा ताइफ भी उन्होंने की, लेकिन फिर चले जाते हैं अपनी पुरानी रविशों पे, नाम लेने की भी जरूरत नहीं, समझ गए होंगे आप। तो वो देख के दूसरे तीसरे दिन से यानी आप लोगों को उनको भी शौक चढ़ा है मुनाजरों का। शौक तो उनका पुराना है, लेकिन मुसलमानों में से तो कोई उनको घास ज्यादा डालता नहीं, और कादियानियों के साथ रजीद खास तौर पर उसके साथ उन्होंने 2-3 मुनाजरे किए, लेकिन उन मुनाजरों में उसकी सही पिटाई हुई। और वो इमादुल इस्लाम क्या है जकी की ब्राड पे? जी रजी की ब्राड, रजी सॉरी, इमादुल इस्लाम, तो वो गया है और बिल्कुल यानी वो वही भाई इमादुल इस्लाम बेचारा, बिल्कुल उस बेचारे को तो नमाज तक के मसाइल नहीं आते, कुछ भी नहीं, फारग आदमी है, बिल्कुल फारग होता है ना, एक बिल्कुल फारग वो आदमी है। अब एक बिल्कुल फारग आदमी वो जाके कभी एचईएस पर के पास बैठे, कभी वो कादियानियों के पास बैठे, वो क्या बात करेगा बताइए? वो इस्लाम को जलील नहीं करवाएगा तो और क्या करेगा बताइए? वो पता ही नहीं उस बेचारे को कुछ। दुरुस्त बात फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब, मेरा मकसद उस शख्सियत से के हवाले से नहीं, शख्सियत हमें हमारे सामने कोई माना नहीं रखती, तो उसकी जो दलील वो उनके सामने देता है जिसकी वजह से वो पिटता है, मैं वो दलील आपके सामने पेश करना चाहूंगा ताकि आप इस बात पे भी वजाहत कर दें। जी वो ये कह, और उसने कई दफा यानी ये कोई दर्जनों दफा ये कहा उसको कि जी जो कादियानी हैं और जो बाकी मुसलमान हैं, यानी मैं और जो मेरे सरबराह हैं जिनको मैं मानता हूँ इंजीनियर साहब, हमारी राय में ये सब अंधी तकलीद करते हैं मिर्जा कादियानी की। जैसे वहाबी तो देवबंदी तो बरेलवी बाकी सारे अंधी तकलीद करते हैं, उसी तरह कादियानी भी अंधी तकलीद करते हैं। तो अगर कादियानी अंधी तकलीद करना छोड़ दे
तो वो ठीक हो जाएंगे, और इसी तरह अगर बाकी मुसलमान भी अंधी तकलीद करना छोड़ दें तो वो भी गलत, तो वो भी दुरुस्त रास्ते पे आ जाएंगे। तो क्या ये मुमासलत पैदा करना हम मुसलमानों में और कादियानियों पे इस गुनाह पे कि दोनों तकलीद करते हैं किसी शख्स की, क्या ये जायज है, क्या ये बात दुरुस्त है, और क्या इस तरह का रद्द करना चाहिए या नहीं? नहीं, ये कोई तो कई बनता ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। असल में पता है क्या, इन लोगों के नजदीक, मरज़इयों के नजदीक, जो मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोअर हैं, मरज़इयों के नजदीक वाज़े तौर पे कई दफा ये गुफ्तगू हो चुकी है मरज़इयों के साथ। वो कहते हैं आप लोग कादियानियों की तरह हैं, यानी काफर। वो मैं काफर समझते सब मुसलमानों को, सब देवबंदी वाबी सुन्नी शिया जितने भी जो हैं सबको काफर। वो कहते हैं सब मुशरक फारग हैं। ये सिर्फ इस्लाम बचा तो अकेडमी के अंदर बचे हैं, मिर्जा जूनियर जेलमी की अकेडमी के अंदर। तो हम लोग मुसलमान हैं और मिर्जा जूनियर जेलमी सबसे बड़ा हमारा इमाम है, तो वो मुसलमान। यही बात मिर्जा कादियानी भी किया करता था, उसकी किताबों के अंदर मौजूद है। वो कहता था इस्लाम अगर बचा है तो कादियान के अंदर बचा है, मेरे अलावा सारे के सारे फारग हैं, वो चाहे कोई भी है। तो बस ये बेवकूफियां, पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे रह के बात करो, आओ कोई दलील से बात करते हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है गुफ्तगू का। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, आखिरी बात मैं करूंगा, बस फिर इजाजत चाहूंगा। किसी दिन जरूर कोई लाइव करें, थोड़ी सी हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हमने अकाइद के लिहाज से तो कादियानियों के बारे में बहुत रत सुना है, बहुत कुछ सीखा है और बहुत हमें समझ भी आता है, लेकिन इस हवाले से भी थोड़ा सा रद्द करें कि इन्होंने पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं उनको खोखली करने में क्या किरदार अदा किया है, हमारी सियासत में, हमारी मईशत में, हमारे जोग्राफियाई के अंदर घुस के किस तरीकों से इन्होंने आस्तीनों का सांप का किरदार अदा किया है। मुख्तसर मैं इसके ऊपर अर्ज कर देता हूँ, तो इस पे भी थोड़ी सी मैं अभी अर्ज कर देता हूँ मुख्तसर, वैसे तो करते ही रहते हम। देखिए इनको मलका विक्टोरिया ने लॉन्च किया था, ब्रिटिश ने इसको लॉन्च किया, अंग्रेजों ने लॉन्च किया। खुद मिर्जा कादियानी एक्सेप्ट करता है कि मैं कादियानियों अंग्रेजों का खुद काश्ता पौधा हूँ। मलका विक्टोरिया के ऊपर पूरे पूरे रिसाले उसने लिखे, जैसे स्टारा कैसरिया, आप देखें आपको मिल जाएगा। फिर जब ये पाकिस्तान बना है, ये हिंदुस्तान में से, इंडिया से, भारत से अलग बना दिया गया ये खिता, तो ये फिक्रे इकबाल नाम के कोई आए हैं, डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड आ रहा है भाई, दोबारा आप कॉल काटें, दोबारा आप कॉल कीजिए। फिक्रे इकबाल नाम के दोस्त हैं, कॉल काट के दोबारा आइए, दोबारा कॉल कीजिए, कैमरा और माइक को अलाउ करें तो फिर आप शामिल हो सकेंगे, वैसे तो नहीं हो सकेंगे। अच्छा, तो जब अंग्रेजों ने ये खिता अलग किया पाकिस्तान का, तो साथ ही अपने जो जसूस थे वो भी लॉन्च कर दिए। उनमें से एक बड़ा जसूस जो था वो था जफरुल्लाह खान, जिसको पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा बनाने के ऊपर इन लोगों ने असरार किया। फिक्रे इकबाल दोबारा आए हैं, भाई वापस जाइए, कैमरा और माइक का नीचे बटन होता है एक नीले रंग का, उसको आप अलाउ करें, उसको अलाउ करेंगे फिर आप कॉल में शामिल हो सकेंगे। मैं लिंक दोबारा सेंड करता हूं, इस लिंक पे दोबारा आपने क्लिक करना है, ऐसे नहीं, आपने डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड आ रहा है, माइक और कैमरे को अलाउ करें। अच्छा, तो इसको वजीर खारजा बना दिया जबरदस्ती एक धौंस के जरिए से। अब उसने वो ही अब इसके तहत काम करवाएंगे, सारी तोड़ फोड़, ये कश्मीर को अलग करवाया गया, ये रबुआ को अलग करवाया गया, ये और बड़े बड़े, फिर इन लोगों ने अपने नुमाइंदे जो थे वो फौज के अंदर भी रखवाए और दीगर इदारों के अंदर भी रखवाए, जो आज तक वो चलते आ रहे हैं। तो पीछे पर्दा ये रहते हैं, पीछे पर्दा रह के काम करते हैं ये लोग, सामने नहीं आते ये लोग। तो बहरहाल यही है जी जकी भाई। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके निसाब के अंदर इन्होंने बंदा बिठाया हुआ था, गुलाम रसूल, प्रोफेसर गुलाम रसूल चीमा चौधरी, प्रोफेसर चौधरी गुलाम रसूल चीमा, वो कादियानी।
آپ کا نصاب سارے بچے، آپ بھی شاید آپ نے پڑھی ہوں گی، میٹرک کا نصاب، ایف اے، بی اے، ایم اے کے نصاب کے اندر وہ کتابیں ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ قادیانی آج تک چلتے آ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ درست بات ہے مفتی صاحب، ویسے میں نے پرانی کتب بھی دیکھی ہیں ہماری جو اسلامیات کی ہوا کرتی تھی، میرے یعنی میں نے تو یہ ابھی نہیں ہی پڑھی ہے، لیکن جو پہلے ہوا کرتی تھی بڑی تفصیل سے، اور عربی بھی اس کے اندر بچوں کو پڑھائی سکھائی جاتی تھی، لیکن اب آج کل کا آپ سلیبس دیکھیں تو ہر کلاس میں 5 7 8 یا 10 احادیث، 2 سے 4 قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں، وہ بھی زیادہ تر جو اخلاقی تربیت میں وہ جہاد کے سارے چیپٹر نکال دیے گئے، ختم نبوت کے چیپٹر نکال دیے گئے، بڑی سیاست کے ذریعے۔ آپ کو تو نہیں پتا آپ کا نصاب کون مرتب کر رہا ہے، پیچھے کون بندے بیٹھے ہیں، پیچھے وہ ہی ہیں، آپ کو، ہمارے بچوں کو نہیں پتا۔ فکر اقبال صاحب آئے ہیں جناب، مائک اوپن کریں، بولیں جی۔ جی جناب محترم بولیے، بولیے جناب۔ ناراض ہو گئے آپ، گوبر شاہی صاحب کی آپ نے تصویر لگائی ہے اور ناراض بھی ہو گئے ہیں آتے ہی۔ اسٹرگل کر رہے ہیں مائک آن کرنے کی، لیکن شاید گیم ہو گئی۔ نہیں، یہ روحانی باتیں ہیں، مولویوں کی سمجھ میں مولویوں کی سمجھ میں آ رہی، یہ گوبر شاہی صاحب کی باتیں ہیں۔ چاند کی طرف دیکھتے ہوئے، ہاں جی، چاند کے اندر کی باتیں ہیں، یہ چاند کی باتیں مولویوں کی نہیں سمجھ۔ جی فکر اقبال بولیے۔ لگتا ہے چاند سے بول رہے ہیں، یہ آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ چاند میں جس کی صورت آئی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ یہ بھی صاحب امام مہدی ہیں، امام مہدی تو اٹ پٹ کے تو چلو ایک امام مہدی نکلتا ہے، پہ کی بندہ کرے، دسو کدھر جائے؟ اب یہ سامنے آئے تو پھر ان سے کوئی بات کریں، آتے ہی نہیں ہے اب، انہوں دے آن تو پہلے انہوں نے نسا نہ دئیے تاکہ آ ہی نہ سکن۔ میں میرے کو پہی ہے روحانی سفر، میں کھول لینی ہے، ہاں جی پٹاری ہونی کھول لینی ہے، آؤ گے تو پھر چستے تا ہی آنی ہے استاد جی، آؤ نا سامنے آن گے تو پھر روحانی سفر کرنے اتنے بہ کے دوویں، تسی بھی کرو تے اسی بھی کرنے ہیں۔ ہائے ہائے، سفیان صاحب آئے نے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سادہ محترم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سناؤ، کدھر بڑے عرصے بعد ہی نازل ہوئے ہو؟ سادہ محترم میں نا سافٹ ویئر کا کورس کر رہا تھا، تو وہ کمپلیٹ کیا ہے، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اچھا سادہ محترم اجازت ہو تو ایک سوال تھا، بلکہ 2 سوال تھے لیکن موضوع سے ہٹ کے تھے، اگر اجازت ہو تو آپ جی کریں، میں مناسب سمجھوں گا تو جواب دے دوں۔ اچھا استاد محترم، پہلے تو میں اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اصل میں نا 20 سال پہلے وہابیزم میں تھا، یعنی میری فیملی ساری وہابیزم ہے، تو میں نے نا وہ وہابیزم چھوڑ کے جو ہے نا اہل سنت وال جماعت کو جب اپنایا
तो ख़ास तौर पे जब फ़ुक़हा इकराम के बारे में मैंने पढ़ा ना, तो तब मुझे समझ में आई कि गैर मनसूसा मसाइल है ही फ़ुक़हा इकराम के पास है। अइम्मा अरबा में से किसी न किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो जब मैंने ये छोड़ दिया तो काफ़ी मुश्किलात मेरे लिए आई। बहरहाल मुख्तसर बात ये है कि बस एक सवाल है जो अभी तक मेरा क्लियर नहीं हुआ, वो था ये या अली मदद वाला। कि इस तरीके से हम जब मदद के लिए पुकारते हैं तो ये ना वो जैसे कि मेरा बैकग्राउंड आप समझ रहे हैं, तो ये ना वो दिल में एक खालस चीज रहती है। मैंने कहा कभी मैं उस्ताद मोहतरम से जरूर पूछूंगा। क्या सवाल है, सवाल करें आप। या अली मदद एक तरफ है या अल्लाह मदद, उसी काम के लिए हम कहते हैं ए अल्लाह मेरी मदद कर, और एक तरफ हम कहते हैं या अली मदद उसी काम के लिए। तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर है और ये क्या शिरक में शामिल है या नहीं है, इस बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ। शिरक क्या होता है? शिरक के बारे में अल्लाह ताला की ज़ात सिफात के मामले में किसी और को शरीक ठहराना। अच्छा, साहब स्क्रीन बड़ी करिएगा। जी जी जी। ठीक, ये देखें जी, शिरक जी, शिरक शिरक का मतलब होता है। उस्ताद मतलब स्क्रीन उल्टी है उस्ताद मतलब। हाँ यार, इधर स्क्रीन सीधी नहीं जी होनी, वो ऑप्शन मैनू नहीं पता कि किंज मिरर हुंदा है। बहरहाल जो है वे कबूल करो। अच्छा, अल्लाह पाक की जात में, सिफात में, अफाल में, अकवाल में किसी को शामिल करना हकीकी तौर पे, वो होता है शिरक। सुन लें, जात, सिफात, अफआल, अकवाल भी कर लें बीच में, अकवाल के अंदर हकीकी तौर पे यहां फिर दो शिकें कर लेंगे। एक है हकीकी, एक है मजाजी। माइक म्यूट कर दी। एक है हकीकी, एक है मजाजी। अब जरा समझिएगा कि मैं अपने आप को लेता हूं, मेरी जात भी है, मेरी कुछ सिफात भी हैं, मेरे कुछ अफआल भी हैं, मेरे कुछ अकवाल भी हैं। जात मेरी आपको नजर आ रही है, जिसको ये देखें, आप छू के देख सकते हैं, महसूस कर सकती हैं आप। मैं मुजस्सम हूं। अबू अहमद साहब तशरीफ लाए हैं, माइक म्यूट कर लें यार, बाद में बोल लीजिएगा। आप मुझे महसूस कर सकते हैं, मैं मुजस्सम हूं, मैं गैर मुजस्सम नहीं हूं। ये मेरी जात है। मेरी सिफात है कि बोलना, देखना, सुनना, ठीक है,
मदद करना, चलना, पकड़ना, ये मेरी सिफतें हैं। बात समझ आई?